दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव के महान भक्तों की कहानी। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ने कही थी कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त है। श्रावण का पावन माह भगवान शिव की भक्ति के लिए जाना जाता है। अगर महादेव अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भी वही हैं। भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जल और बेलपत्र से उनका अभिषेक कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है कि दशानन रावण भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के सबसे बड़े खलनायक की उपाधि रखने वाला रावण इन सबके अपने अंदर कई इच्छाएं भी रखता है। आइए रावण के जीवन से ऐसी ही कुछ बातों को जानने की कोशिश करते हैं जो हम सभी को सीखना चाहिए। रावण को लेकर आज भले चाहे जो माना जा रहा हो, लेकिन वह बहुत बड़ा और अच्छा राजा माना जाता था। रावण की लंका में उसके राज्य वाले बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। आपको ज्ञात तो इसी कारण भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था उसके पास राजनीति के टिप्स लेने को। यही नहीं, उसको सोने की लंका में किसी को कोई भी कष्ट नहीं था। रावण की प्रजा उससे खुश और संतुष्ट थी। यही नहीं, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी रावण को भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त और उनके अच्छे गुणों के बारे में काफ़ी लिखा है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार था। रावण को मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसने युद्ध के दौरान राम को बहुत बार छकाया था। रावण बहुत बड़ा पंडित था और इसी कारण भगवान राम ने उससे विजय यज्ञ करवाया था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी शिव आराधना का सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था। रावण को लोग बहुत बढ़िया कवि कहते थे। उसने कई रचनाएं भी लिखी हैं। रावण ने तांडव स्तोत्र, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रामवाणी, परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण को शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ने कही थी कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त है। उसकी भक्ति पर भगवान राम को भी शक नहीं था। बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता हरण किया था। उसके पीछे रावण का तर्क था कि वह भाई का धर्म निभा रहा था। उसने वो ही किया जो एक भाई को करना चाहिए, लेकिन उसका तरीका गलत था। नंदी को क्या कहा जाता है? शिव भक्त। शिव जी से जुड़ी एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था। संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए शिव जी ने स्वयं इसे पी लिया था, लेकिन विषपान करते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, जिसे नंदी ने चाट लिया था। नंदी का ये प्रेम और समर्पण देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दे दी। इस तरह नंदी भगवान शिव की सवारी के साथ ही उनके सबसे बड़े भक्त भी कहलाने लगे। नंदी को भगवान भोलेनाथ का भक्त होने के साथ उनका वाहन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त था। किसी भी शिव मंदिर में मंदिर के बाहर नंदी जी की मूर्ति होती है और ऐसी मान्यता है कि वो भक्तों का संदेश भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। भगवान शिव के अन्य महान भक्त भगवान श्री हरि, विष्णु जी भगवान शिव के परम भक्तों में से विष्णु जी भी एक हैं। दरअसल विष्णु और शिव को पुराणों के अनुसार एक दूसरे का भक्त बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जितने शिव जी के भक्त थे, उतने ही बड़े भक्त भगवान शिव भी विष्णु के थे। दोनों हमेशा एक दूसरे की भक्ति में लीन रहते थे और एक दूसरे की पूजा करते थे। भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि वो अपने भक्तों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और विष्णु जी भी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भस्मासुर एक राक्षस था जो तपस्या कर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करना चाहता था। उसने वरदान के रूप में भगवान शिव से प्रार्थना की कि जिसको वह अपने हाथों से स्पर्श करेगा वह व्यक्ति धूल में बदल जाएगा। भस्मासुर ने यह वर प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर उसे खुद को बचाने का नहीं मिला और उसने खुद को भस्म में बदल दिया। वीरभद्र भगवान शिव के खतरनाक भक्त माने जाते हैं। उन्होंने भगवान की विपरीत आदिवासी कोटि ब्राह्मण का वध कर दिया था, जिसके कारण भगवान रुद्र बहुत क्रोधित हुए थे। वीरभद्र को भगवान शिव की अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। महादेव के गणों में भृंगी की कथा तो आपने जरूर ही सुनी होगी, पढ़ी या सुनी होगी, क्योंकि
भोलेनाथ के गणों में इनका विशेष स्थान है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नारी की उत्पत्ति का भी श्रेय कहीं न कहीं इन्हें ही दिया जाता है। जी हाँ, ऐसी एक कथा मिलती है जहाँ शिवजी के परम भक्त भृंगी ने जब माँ पार्वती और भोलेनाथ को अलग समझा तो उन्हें कैसे श्राप भोगना पड़ा। साथ ही उन्हें नारी का महत्व समझाने के लिए भोलेनाथ ने कैसी लीला रची। आइए जानते हैं। भृंगी महादेव के गणों में विशेष स्थान रखते हैं। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ उनके ये गण हमेशा साथ चलते हैं। भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। बिनु पद होए कोई बहुपद बाहु, यानी शिवगणों में कई बिना पैरों के हैं और ये किसी के पास कई पैर हैं। यह पद तुलसीदास ने भृंगी के लिए ही लिखा था, ताकि उन्हें ये तीसरा पैर श्राप से रहित होने के लिए मिला था। भृंगी ने की ऐसी अनुचित जिद, मिला माँ से श्राप। भृंगी महान शिव भक्त थे। भोलेनाथ के चरणों के प्रति उनका प्रेम अनन्य था। कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह देवी पार्वती को भी शिव से अलग मानते थे। उनके मन में हमेशा शिवस्य चरणम केवलम का ही भाव रहता था। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। इसी के चलते एक बार भृंगी ने एक अनुचित जिद की। तब उन्हें समझाने के लिए भोलेनाथ और माता पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। जब भृंगी पहुँचे भोलेनाथ की परिक्रमा करने, कथा मिलती है कि एक बार भृंगी भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुँचे। वहाँ हमेशा की तरह महादेव के बाईं जंघा पर आदि शक्ति विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और पार्वती चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले हुए थे। भृंगी शिव प्रेम में मतवाले हो रहे थे। वह केवल शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। उन्हें लगा कि माता पार्वती जी तो शिव जी के वामांग हैं, विराजमान हैं, ऐसे में वह कैसे परिक्रमा करें। तब उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि वह शिवजी से अलग होकर बैठें ताकि वह परिक्रमा कर सके। तो ऐसे की थी ब्रह्मा जी ने नारी की कल्पना। भोलेनाथ के परम भक्त भृंगी और माँ के श्राप से जुड़ी है कथा। तो ऐसे ही की थी ब्रह्मा जी ने नारी की कल्पना। भोलेनाथ के परम भक्त श्रृंगी और माँ के श्राप से ऐसे हुई नारी की उत्पत्ति। श्राप से हुई शुरुआत। महादेव के गणों में भृंगी की कथा तो आपने जरूर ही कहीं पढ़ी या सुनी होगी, क्योंकि भोलेनाथ के गणों में इनका विशेष स्थान है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नारी की उत्पत्ति का भी श्रेय कहीं न कहीं इन्हें ही जाता है। जी हाँ, ऐसी एक कथा मिलती है जहाँ शिवजी के परम भक्त भृंगी ने जब माँ पार्वती और भोलेनाथ को अलग समझा तो उन्हें कैसे श्राप भोगना पड़ा। साथ ही उन्हें नारी का महत्व समझाने के लिए भोलेनाथ ने कैसी लीला रची। आइए जानते हैं। तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए ही लिखा है। हालांकि उन्हें ये तीसरा पैर श्राप से राहत पाने के लिए मिला है। भृंगी महान शिव भक्त थे। भोलेनाथ के चरणों के प्रति उनका प्रेम अनन्य था। कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी शिव के अतिरिक्त किसी का भी ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह देवी पार्वती को भी शिव से अलग मानते थे। उनके मन में हमेशा शिवस्य चरणम केवलम का ही भाव रहता था। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। इसी के चलते एक बार भृंगी ने एक अनुचित जिद की। तब उन्हें समझाने के लिए भोलेनाथ और माता पार्वती को अर्धनारीश्वर का रूप धारण करना पड़ा था। तब रूठ गई माँ पार्वती और दे दिया श्राप। तब देवी पार्वती समझ गई कि यह तो तपस्वी, लेकिन इसका ज्ञान अधूरा है। तब उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन वह अपनी हट में ही थे। बार बार माँ से हटने के लिए कहने लगे। तब माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। पहले तो उन्होंने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों को उदाहरण दिया, लेकिन भृंगी थे जो समझने को तैयार ही नहीं थे। भोलेनाथ ने भृंगी को समझाने के लिए की लीला। जब माता पार्वती ने बात को अनसुना कर दिया, तब भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिव जी की परिक्रमा करने लग। सरकते हुए वह देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस दृष्टता का परिणाम हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख पार्वती को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया। पार्वती अब नहीं उन्हीं में विलीन हो गई थी। तब भी उन्हें माने भृंगी और बन गए चूहा। कथा के अनुसार शिव जी दाहिने भाग में पुरुष रूप में और बाएं भाग में स्त्री रूप में दिखने लगे।
तब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। तब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया और चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गया। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी घाटी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई हो, पर महादेव जानते थे कि इसका मतलब कितना गंभीर है। प्रभु श्री राम जी, सच पूछो तो भक्त बड़े या छोटे नहीं होते। फिर भी श्री राम जी को और उनके द्वारा हत किए गए रावण को शिव जी का बड़ा भक्त माना जा सकता है। रावण ने 10 बार अपना शीश काटकर प्रभु के चरणों में अर्पण किया था। श्री राम जी ने लंका जाने के लिए जब सेतु का निर्माण कार्य शुरू किया था तो शिव जी की स्तुति की थी, और क्योंकि श्री राम जी ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, तो उन्होंने ब्राह्मण पुत्र रावण को ही उस शुभ कार्य में एक ब्राह्मण के रूप में पूजा विधि करने के लिए बुलाया था। यह भी देख सकते हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी श्री राम जी का यज्ञ पूरा कराने के लिए रावण आया था और उसने विधि पूर्वक पूजा का कार्य संपन्न किया। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी बहुत सारे शिव भक्त हुए। आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।